हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 39। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 37। राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ऑप्शंस है भाग 2, भाग 3, भाग 5 और भाग 4 का ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भाग 4 ए। भारतीय संविधान के भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। भाग 4 ए अनुच्छेद 51 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष समाविष्ट किए गए। ऑप्शंस हैं 1971 में, 1972 में, 1975 में और 1976 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1976 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, संविधान के किस संशोधन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली। ऑप्शंस हैं 24वां संशोधन, 30वां संशोधन, 42वां संशोधन और 44वां संशोधन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। ऑप्शंस हैं ग्राम पंचायतों का आयोजन, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, मजदूरों का संरक्षण तथा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्राम पंचायतों का आयोजन। राज्य नीति निर्देशक के निम्न सिद्धांतों में गांधीवादी दर्शन पर आधारित ग्राम पंचायतों का आयोजन था। गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्राम पंचायत का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना तथा मद्यपान निषेध पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शंस है भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, भाग 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ऑप्शंस हैं केटी शाह, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर और ऑस्टिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केटी शाह। संविधान सभा में केटी शाह ने यह कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 59 और अनुच्छेद 69। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39वें राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व प्रस्तुत किए गए हैं जो भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 39 ग, अनुच्छेद 51 क,
तथा अनुच्छेद 29 ख। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 51 क। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़कर नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शंस हैं लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोक चुनाव में मतदान करना। लोक चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक स्वैच्छिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। ऑप्शन है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है। ऑप्शंस हैं संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्यों में तथा 9वीं अनुसूची में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान के अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देता है तथा 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य सम्मानित संबंधों में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। यह उपबंध किसमें दिया गया है। ऑप्शंस हैं संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार में तथा मूल कर्तव्य में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, मूल कर्तव्य में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। ऑप्शंस हैं पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और समाजवादी और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समाजवादी और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नीति निर्देशक तत्वों को स्थापित करने का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। ऑप्शंस हैं 51, 48 का, 43 का और 41। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सही वर्णन नहीं करता है। ऑप्शंस हैं निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, निदेशक तत्व राजनीतिक स्वीकृति रखते हैं, निर्देशक तत्व राज्य विधान के उद्देश्यों की घोषणा है तथा निदेशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख एवं समान आय का वचन देते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, निर्देशक तत्व राजनीतिक स्वीकृति रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिकों के मूल कर्तव्य है। ऑप्शंस हैं पड़ोसी देशों के लोगों को मैत्रीपूर्ण सहयोग प्रदान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा करने के लिए आह्वान किया जाए तथा भारत के इतिहास के विषय में अधिकाधिक जानना।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा करने के लिए आह्वान किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ऑप्शन है पुंछी आयोग, LM सिंघवी समिति, स्वर्ण सिंह समिति तथा सरकारिया आयोग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों का सम्मिलन किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन है राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना तथा ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शंस हैं एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना तथा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन में कहा गया है कि इन सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, न कि धार्मिक राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस हैं उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, और अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, तथा किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस हैं देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसकी परीक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। ग्राम पंचायतों के गठन में संबंधित प्रावधान संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में दिया गया है। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 क के घ में है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना अनुच्छेद 51 क में है, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना अनुच्छेद 51 क के झ में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के क में वर्णित नहीं है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, अपने माता पिता और गुरु का आदर करना तथा हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हमारे माता पिता और गुरु का आदर करना। भारतीय संविधान के भाग 4 क में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इनमें माता पिता और गुरुओं का आदर करने का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।